आगे पढ़े। अर्पिता। हरिओम अर्पिता। हरिओम सबको हरिओम आंटी। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 50 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 50। इसमें संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। हरिओम। कृष्ण की बचपन। आप अगर कृष्ण कथा पढ़ेंगे, उनकी बाल लीला की कहानियां, इतिहास पर जाएंगे तो देखोगे कि जब वो मिट्टी खा रहे हैं, अपनी माँ यशोदा मैया उनके मुंह से वो मिट्टी निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके मुख से वो पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं। ये जो कृष्ण जी के पास एक अद्भुत शक्ति है, कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी, एक कोई भी मनुष्य को कोई भी स्थिति पर ले जा सकते हैं। ये एक अद्भुत स्थिति है जो किसी किसी भी कोई भी अवतार में किसी का नहीं था, नहीं है अभी तक। आपने देखा होगा कि राम जी ने कैसे अपना जीवन सामान्य मनुष्य की तरह बिताया है। सब कुछ कष्ट सहकर भी अपने धर्म पर डटकर वो अपने जीवन बिताए हैं। कभी धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, किसी को कभी भी कैसे भी चमत्कारी शक्ति कभी नहीं दिखाई। ये चमत्कारी शक्ति सिर्फ बचपन से लेकर अंत तक हमारे कृष्ण जी दिखा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि जब पतित होता है, जब त्रेता युग से जब द्वापर पर आते हैं तो बहुत सारी कलाएं हमारे नष्ट होते हैं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अपना कला जब खत्म होता है, हम कलियुग पर आ जाते हैं। तो वो अपने इस रूप का अलग अलग चित्रण करते हुए मनुष्य की मन में वो क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी कितना पतित हो, कोई भी कितना, कोई भी युग में भी आप हो, कैसा भी धर्म उस युग में प्रचलित हुआ हो, लेकिन कोई भी मनुष्य चाहेगा तो अपने अंतकरण से ये सब जो सच्चाई है, सत्य है, ब्रह्मांड का रहस्य है, ईश्वर का जो सृष्टि का माध्यम है, वो सब देख पाएगा कोई भी युग में। और इसको दिखाने के लिए स्वयं ईश्वर आपके सामने आएंगे, सो दैट यू नो द ट्रुथ। सत्य पर आपका खुद का विजय हो और आप सत्य पथ पर चलते रहे। इट इज नॉट ए मास फेनोमेनन। आपने देखा होगा कैसे सिर्फ यशोदा जी को दिखाए, अपने पिता को तो नहीं दिखाए। अभी अर्जुन जी को दिखा रहे हैं। पूरे चाहते तो पूरे पूरे अपने जो युद्ध स्थल में जितने सारे योद्धा है सबको दिखा सकते थे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? एक एक व्यक्ति को चुन चुन के अपना रूप क्यों दिखाते हैं?
इसीलिए जो व्यक्ति ये रूप देखकर अपने आप को समर्पित अवस्था में धर्म रक्षा के कारण अपना जीवन बिता सके, उसी को दिखाते हैं। आप देखिए यशोदा मैया का जीवन कितना व्यस्त और कितना कठिन था। अपने इकलौते पुत्र को छोड़कर अपने गांव में पूरा जीवन उसकी राह देखकर वो बिताए हैं। जिन जिन के साथ उन्होंने ऐसा रूप दिखाया, चाहे वो राधा जी के साथ यशोदा, आप देखो वो कैसे इस रूप के कारण अपना जीवन बिता दिए धर्म की राह। आपको आश्चर्य होगा, कभी लौट कर नहीं गए यशोदा जी के पास कृष्ण। क्यों? क्यों? क्या था यशोदा जी के पास जो कृष्ण ने छोड़े थे, जिसकी वजह से पूरा जीवन वो बिता दिए बिना अपने पुत्र की मुख देखकर? ये जो बाल लीला होते हैं बच्चों के, जब ये लीला, ये जो बच्चों की जो बच्चे लीला करते हैं, वो अपने माता पिता के पास रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। इन बाल लीलाओं के कारण माता पिता तृप्त हो जाते हैं, अमृत स्तन बन जाता है, हर वक्त वही वात्सल्य बहता है। ये बाल लीला करने के लिए माता पिता को उतना बड़ा मन चाहिए, नहीं तो आजकल बच्चे अपने लीला करने के लिए कोई भागता रहा। मिलता नहीं है। बस हम ही उनके ऊपर इतना भारी हो जाते हैं कि लीला करने के लिए वो समय नहीं मिलता है और जगह भी नहीं मिलता। तो बाल लीला जिसके घर में होता है, उनका मातृत्व तृप्त, सिर्फ तृप्त नहीं होता है, बच्चों से दूर रहकर भी अपना जीवन बिता सकते। यही कहा जाता है शिशुपाल के कारण वो कभी नहीं गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके माता पिता को कोई भी खरोच तक पहुंचा है। इसीलिए वो अपने माता पिता से, अपने यशोदा मैया से अलग रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके वजह से, क्योंकि उनका जीवन कभी सही नहीं था, हर वक्त उनके चारों तरफ उनके सब जो शत्रु थे वो सब थे। वो शत्रु उनके माता पिता को कभी ना कभी उठा लेते और उसके वजह से कुछ ना कुछ होता है। इसीलिए वो अपने ये माता मैट है ना, अंदर रख दो, कमरे में उड़ जाती है ये, और इसको ऊपर करके फैला दो। अरुणा शर्मा आंटी म्यूट करिए। तो थोड़ा आप आज का श्लोक पर ध्यान दीजिए। संजय जी की वाच में अपने विश्व रूप से अपना कोमल रूप पर आना, और हम लोग सब कोमल रूप को चाहते हैं, विश्व रूप देखने की हमारे पास शक्ति नहीं होता है। अभी युद्ध मंडरा रहा है भारत के ऊपर, क्या हम उसको विश्व रूप के दर्शन में देख सकते हैं? हम सब कोमल रूप की पुजारी होते हैं। ये कोमल रूप के पीछे विश्व रूप है, ये जान लीजिए। भय से मुक्त होकर अपने आप को इस स्थिति पर लाइए कि आप ये विश्व रूप और कोमल रूप पर आप कायम रहे और अपने निष्ठा पर, अपने धर्म रक्षा पर आगे चलते रहे। हमारे जीवन में अपने ये जो जीवन होता है, इसका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होता है, इसका रिलेशनशिप विश्वरूप के साथ होता है। वी आर ओनली रिलेटेड टू द विश्वरूप, टू नो वन एल्स। सब विश्वरूप का अंश है। तो हमारे देखिए ये उंगली, इस उंगली का रिलेशन क्या है हमें पता नहीं, सब एक साथ रहते हैं। हमारे बच्चे जिसके साथ हमारा मोह माया रहता है, वो विश्वरूप का एक अंश है। तो सबका अगर विश्वरूप के साथ नाता जुड़ जाता है तो हमारे मन से भय दूर हो जाता है। We are all the part of the spark divine
That is the most important part. भय का कारण है हम सोच लेते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है। नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ विश्व रूप का अंश अपने आप को मानना, यही जिम्मेदारी है। क्या इतना चलेगा? हाँ In this- ठीक है। कोई प्रश्न? कभी सोचिएगा क्यों अपने यशोदा मैया के पास कृष्ण कभी नहीं लौटे, सब सोचिएगा। और यशोदा मैया ने अपने जीवन कैसे बिताया वो भी थोड़ा सोचिए। वो बाल लीला को लेकर जब हम अभी तक जब भी पढ़ते हैं, भर जाता है, अपना पूरा शरीर अमृतमय हो जाता है। तो जिन्होंने उसे झेला है उनको कैसा लग रहा होगा अपने लल्ला की वो बाल लीला को याद करते करते। कभी नहीं लगेगा कि वो दूर है, वो दूर रहता है, कभी नहीं लगता। क्योंकि कहते हैं हाथी जहां भी जाए वो राजा का, बच्चा जहां भी जाए वो माँ। और पता जी, एक एक बात पूछनी थी। हम्म। ये जो हमेशा जो दिखाते हैं ना कि कृष्ण के मुंह से ही ब्रह्मांड दिखाते हैं, अभी आपने कहा यशोदा ने उसके बचपन में मिट्टी निकालते हुए दी उसके मुंह में, ये मुंह से ही ब्रह्मांड क्यों था? कोई खास बात होती है इस बारे में? हम लोग डॉक्टर के हिसाब से टॉन्सिल देखते हैं मुंह से, दांत दिखता है, जीव दिखता है, उसमें आप देखो मुंह से बहुत सारे हम कहते हैं डिजीजेस, रोग वैराग, बहुत सारे चीज हमें पता चलता है। मुंह एक ऐसा जगह है जिसके बारे में बहुत बहुत घना अंधकार है सबके मन में कि उसमें क्या है। तो आप देखो मिट्टी, वो मिट्टी खाए तो मिट्टी खाए तो ब्रह्मांड दिखे। इसका मतलब ये होता है जिससे मिट्टी से देखिए, वो जो सोचते हैं मिट्टी खराब है इसे खाना नहीं चाहिए, इसी से ब्रह्मांड बना है, तो इसको कैसे आप खराब कर सकते हो? तो कोई भी चीज देखिए ईश्वर के लिए सब उन्हीं का एक अंश है, तो कोई भी अंश को वो खा सकते हैं। उनके मन में कोई ये खराब, ये क्योंकि उन्हीं से बना है, जो ये जानते हैं। तो वो तो अपने माँ को दिखाएंगे ना, इसी से बना है सब कुछ, तो कैसे इसे कह सकता है कि ये खराब है तेरे लिए? ठीक। इतना चलेगा? We'll just do। चलेगा चलेगा। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछो। प्रश्न पूछिए। हर 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 बच्चे को घर में बाल लीला करने के लिए उतना फ्रीडम दीजिए, मुक्ति दीजिए, और अपना धैर्य शक्ति बढ़ाइए। जो माँ अपने बाल लीला सहन करने की शक्ति नहीं है वो माँ ही नहीं है, वो सिर्फ एक टीचर है। माँ बनने के लिए बाल लीला को बड़े मजे से उसे अनुभव करना। बाल लीला टिल 5, नॉट आफ्टर 5। हम तो 2 साल में उसको छोड़ देते हैं प्ले स्कूल में, वो सही नहीं होता। अपने बच्चे का 5 साल तक अपना जीवन में सब कुछ देखना, वो मातृत्व का एक ही सौगात होता है। टू सी योर चाइल्ड थ्रू आउट द चाइल्डहुड दैट स्टिल 5, 5 साल तक बाल बन कहा जाता है, नॉट बियॉन्ड दैट। थैंक यू मामा, थैंक यू।